प्रेम के विस्तार के लिए हृदय से अहम का विसर्जन आवश्यक है, क्योंकि प्रेम के धागे में यदि अहम के गांठ पड़ जाए तो प्रेम के प्रवाह का मार्ग स्वतः ही अवरुद्ध हो जाता है। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और उजाला करता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। जीवन में मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य स्वयं के साथ साथ दूसरों को बेहतर बनाना होना चाहिए। इस तरह से अपने लक्ष्य को साधो कि तुम्हें इस दुनिया में और कोई दूसरी चीज दिखे ही ना भूतकाल और ना ही भविष्य की चिंता किए बिना प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान में जीकर सफल हो सकता है। जीवन में सभी आसक्तियों को भूलकर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाता है वो वास्तव में सफल होता है। सृष्टि का यही नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित होता है। सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ लेते हो तब आप सफल हो जाते हो। हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने से नहीं बल्कि उन लक्ष्यों को चुराने वालों से डरना चाहिए। आपको अपने जीवन में कर्म की इच्छा होनी चाहिए, ना कि कर्म से मिलने वाले फलों की। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पिसती बहुत अच्छे से है। प्रेम यदि पक्का तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वे सिर्फ कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। धार्मिक वही है जो सभी लोगों का सम्मान करे। नरक के 3 द्वार है: वासना, क्रोध और लालसा। संकट के समय धैर्य धारण करना मानो आधी लड़ाई जिता लेना है। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके आचरण से होता है। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति
का ज्ञान उसके आचरण से होता है। नकारात्मकता एक ऐसी बीमारी है जो आपको जीवन जीने से रोक देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करता है। हे अर्जुन, जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, विषम परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्य के आचरण के विपरीत है। ना तो ये स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और ना ही इससे कीर्ति प्राप्त होगी। जो इंसान स्वयं इस जीवन में गीता शास्त्र को पढ़ेगा अथवा सुनेगा, वो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। गीता शास्त्र संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण, आश्रम या देश में स्थित हो, वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीता का पाठ करने पर परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अतः कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वे गीता पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं। यही कल्याणकारी मार्ग है। जय श्री कृष्ण।